तरुण सत्संगी आपका स्वागत करता हूं द तरुण सत्संगी शो के अंदर। सोने चांदी में आई नीचे से रिकवरी, क्या कारण है उसके पीछे और आगे की चाल कैसी रहेगी। अभी तो युद्ध खत्म भी नहीं हुआ, सीज फायर भी नहीं हुआ, फिर सोना चांदी में उछाल कैसे, क्रूड में फिर से गिरावट कैसे, और बॉन्ड यील्ड में क्यों फिर से पिटाई, डॉलर इंडेक्स क्यों नहीं चल रहा है भाई। साथ के साथ हमने बोला था नेचुरल गैस टूटेगी और देखिए कितनी बड़ी गिरावट उसके अंदर आई। वहीं बेस मेटल ने एक तरफा कल तेजी दिखाई। आज का माहौल कैसा रहेगा, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, उसके बावजूद हमको समझना चाहिए कि ये हफ्ता कैसा रहा, कैसा रहेगा आज का दिन, और नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा वो तो वीकेंड वीडियो पे मैं समझा दूंगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कल की क्लोजिंग कैसी रही। देखिए कल हमने जो ब्रेंड की बात अगर करते हैं तो करीबन हमने फिर से ब्रेंड के अंदर गिरावट आते हुई देखी, और गिरावट मीजर नहीं थी, गिरावट सॉरी माफ कीजिएगा छोटी मोटी नहीं थी, करीबन 3% के आसपास ब्रेंड टूटा। वही WTI की बात करते हैं तो उसने करीबन 4% का गिरावट दिया। अभी $72 के आसपास चल रहा है WTI, वही ब्रेंड भी चल रहा है 76, कल के हाई से काफी नीचे, जो कि गोल्ड सिल्वर के लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। साथ के साथ बात कर लेते हैं कॉपर की। कॉपर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 2% से ज्यादा की तेजी दिखाया, वहीं भारतीय बाजारों में भी हमने तकरीबन 2% की तेजी के साथ 1290 के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखा। एल्यूमिनियम फर्स्ट टाइम काफी अच्छा तेजी दिया, दो पिछले 3-4 दिन से बढ़ रहा है, लेकिन कल का जो रिकवरी था ओवर 2% का था। 347 के ऊपर एल्यूमिनियम जाएगा तो इसमें भी तेजी फिर से देखने को मिल सकती है। साथ के साथ देखिए बात करते हैं जिंक की। जिंक एक आउट परफॉर्मर निकल कर आया बेस मेटल के अंदर, मल्टी ईयर के हाई इसने लगाए। कल 2% की तेजी के साथ में जिंक का प्राइस जो क्लोज हुआ 378 के आसपास हुआ, और अल्टीमेटली हम आपको बता रहे थे गिरावट में भी ये एक ऐसा कमोडिटी था जिसके अंदर कम गिरावट देखने को मिली है। बात कर लेते हैं भारतीय बाजारों की। भारतीय बाजारों में हमने देखा ऑयल के प्राइस में 3% से ज्यादा की गिरावट, 6854 पे क्लोज हुए। डाउ जोन्स चलने की कोशिश किया इंटरनेशनल मार्केट में पर चला नहीं। डॉलर इंडेक्स में फिर से गिरावट 100.78 के आसपास अभी चल रहा है। कल इसने करीबन 0.2% की गिरावट दी थी और अभी सेम गिरावट के साथ प्राइस हुआ कर रहे हैं। बॉन्ड यील्ड की बात कर लेते हैं। कल हमने बॉन्ड यील्ड के अंदर 1% की फीस 1% की गिरावट आते हुए देखी। वहीं 10 ईयर की बात कर रहा हूं, 2 ईयर भी ओवर 1% टूटा। साथ के साथ रुपया भी प्लंज होता हुआ नजर आया और 95.40 के आसपास रुपया चलता हुआ नजर आया। अब बात कर लेते हैं मार्केट कैसा रह सकता है। देखिए गोल्ड अभी चल रहा है $4126 के आसपास पॉजिटिव नोट के साथ। अभी गोल्ड का सपोर्ट जोन है 4060 से लेके 4020। जब तक ये नहीं काटेगा इन लेवल से या इनके आसपास के लेवल से बाइंग देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ इंट्राडे माइनर रेजिस्टेंस है 4140, उसके ऊपर चला 4170 से लेके 4230 तक प्राइस देखने को मिल सकता है। इंट्राडे में थोड़ा लंबा टाइम लेंगे तो 4350 एज स्पोकन बिफोर। चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी देखिए $60 के आसपास चल रही है। कल चांदी की जो रिकवरी हुई थी वो हुई थी तकरीबन 3% की। सोने की मैं बताना भूल गया, कल सोना जो था ओवर 1% के गेन के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया। चांदी का जो अब अच्छा सपोर्ट जोन का काम करेगा वो करेगा $59 से लेकर $57। हमने टाइम एंड अगेन बोला था कि 5750 सेंट्स के आसपास से, $50 के आसपास से मार्केट के अंदर अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, और वही मार्केट के अंदर हुआ। माइनर सा रेजिस्टेंस है $61, उसके ऊपर चांदी चलेगी तो $63.20 एंड उसके बाद में 67 से $69 आने की कोशिश करेगी। भारतीय बाजारों की बात कर लेते हैं। सोना कल देखिए 1% की तेजी के साथ क्लोज हुआ, वो 1,45,000 के ऊपर। अब इसका जो सपोर्ट जोन का काम करेगा 1,44,000 से लेकर 1,42,500, इन रेंज से बाइंग देखने को मिली है और कंसिस्टेंटली बाइंग देखने को मिलेगी। 1,40,000 के नीचे सोना
जब तक नहीं है मंदा नहीं है। मैं बार बार यही आपको बोल रहा हूं। ऊपर की तरफ 1,47,900, उसके बाद में 1,51,000 देखने को मिल सकता है। चांदी का अच्छा सपोर्ट जोन है 2,25,000 से 2,20,000। इस करेक्शन में भी 2,20,000 काटा नहीं। और जब तक इसके ऊपर है चांदी अच्छी है। उसके बाद में शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो है 2,18,000, 2,10,000। ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट 1,98,000, जिसके नीचे डेली बेसिस पे क्लोजिंग चांदी अभी तक दी नहीं है। जब तक देगी नहीं, इसके अंदर मंदा नहीं है। ऊपर की तरफ 2,40,000, उसके बाद में 2,57,000 के लेवल है जो नजर आते हैं आते हुए। नेचुरल गैस में मैं टाइम अगेन बोल रहा था 315 320 पे बिकवाली कीजिए, 335 के ऊपर नहीं, तेजी नहीं। 289 काटेगा तो इसके नीचे 260 तक के भाव आएंगे, वरना 290 तो कई बार दिखाया था। कल 290 काटा, 289 काटा, उसके नीचे क्लोज दिया। अब सेल ऑन राइज का मार्केट है, कैसे भी करके 300 305 आएगा, वहां से बिकवाली देखने को मिलेगी इसके अंदर। 260 से लेकर 240 जिस तरीके से कल पिटाई हुई है, 6% से ज्यादा का करेक्शन हुआ है, इसके अंदर मुझे लगता है कि फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। बेस मेटल्स बाय है। कॉपर का सपोर्ट रहेगा 1270, रेजिस्टेंस 1310 1330, और कॉपर नीचे से उठाने वाली कमोडिटी है। जिंक में गिरावट पे बिकवाली ना करें, गिरावट पे खरीदारी करके चले। वहीं एल्यूमिनियम में वेट करें थोड़ा सा और रैली आने का। साथ के साथ में नेचुरल गैस का क्लियर ट्रेंड है, सेल सेल एंड सेल, और ये सेलिंग में अच्छा पैसा दे सकती है। नमस्कार, मैं तरुण सत्संगी। सोना चांदी ग्रेजुअली फिर से बढ़ेगा। कंफ्यूज्ड ट्रम, कंफ्यूज्ड सोना चांदी, बट ट्रेंड इज